भारत में मरने के बाद अंतिम संस्कार तक कई धार्मिक और परंपरागत विधियां की जाती हैं, जो आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से जुड़ी होती हैं। यह रीति रिवाज अलग अलग धर्म, समाज और क्षेत्र के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं हिंदू धर्म की प्रमुख परंपरा सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। मृत्यु के बाद से अंतिम संस्कार तक की परंपराएं। 1. मृत्यु के तुरंत बाद की प्रक्रिया। सबसे पहले शरीर को समतल भूमि पर लिटाया जाता है, सिर उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर। आंखें बंद की जाती हैं और मुंह पर गंगाजल या तुलसी पत्र रखा जाता है। शरीर पर चंदन, कपूर, हल्दी या गंध लगाया जाता है। पास में दीपक जलाकर नमः शिवाय या राम नाम सत्य है का जाप किया जाता है। 2. स्नान और वस्त्र परिधान। परिजन शरीर को स्नान कराते हैं, प्रायः गंगाजल से। फिर शरीर को नए या साफ कपड़ों में तैयार किया जाता है, पुरुषों के लिए सफेद, महिलाओं के लिए लाल या पीला। माथे पर चंदन या भस्म का तिलक लगाया जाता है। 3. मृतदेह को चिता स्थल तक ले जाना। शरीर को बांस की अर्थी पर रखकर कपड़े से ढका जाता है। अर्थी पर फूल, माला और तुलसी डाली जाती है। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शवयात्रा निकालते हैं। 4. अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। श्मशान घाट पहुंचने पर शरीर को चिता पर रखा जाता है। सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार, आमतौर पर पुत्र, मुखाग्नि देता है। अग्नि देने से पहले 5 बार चिता के चारों ओर जल से प्रदक्षिणा की जाती है। जलाने के बाद अस्थियां, हड्डियां कुछ घंटे या अगले दिन एकत्र की जाती हैं, इसे अस्थि संग्रह कहते हैं। 5. अस्थि विसर्जन। अस्थियां किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा, नर्मदा या यमुना में प्रवाहित की जाती हैं। यह आत्मा के मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 6. 10 दिन तक शोककाल। परिवार के लोग सादा भोजन खाते हैं, बिना प्याज, लहसुन, नमक, हल्का। इस दौरान घर में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। रोज सुबह और शाम मृत व्यक्ति के नाम से दीपक जलाया जाता है और शांति या राम नाम का जाप किया जाता है। 7. एकादश 11वां दिन और द्वादश 12वां दिन। पंडित के मार्गदर्शन में श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। यह आत्मा को अगले लोक की यात्रा में शांति देने के लिए होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया जाता है। 8. 13वां 13वीं। इसे अंतिम संस्कार की समाप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन सभी रिश्तेदार और मित्र इकट्ठा होकर भोजन भोज करते हैं। पंडित मंत्रों से आत्मा की शांति के लिए अंतिम पूजन और तर्पण करवाते हैं। इसके बाद घर में सामान्य कार्य और शुभ कार्य दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। इसका धार्मिक महत्व। इन सब परंपराओं का उद्देश्य है मृत आत्मा को सम्मान देना, आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए शांति और मोक्ष की कामना, परिवार को मानसिक रूप से स्वीकार्यता और शांति प्रदान करना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं।